लेकिन मुजीब साहब को हटा करके पंडित जी वकील को रखा और रख करके उससे भी आपको बता दें एक सुजीत पांडे नाम है, एक रजिस्ट्री में सर 25 हजार रुपया प्रति कस्टमर से दिया गया। जो हमने रोड काट करके कार्नर प्लाट बनाया उस पर 10% के हिसाब से ₹1,00,000 वसूला गया। मतलब इतनी ज्यादा जब गड़बड़ी हुई तब हमने उठा के बंद कर दिया था। कैसा है सर? कंपनी ने जिम्मेदारी वहां पर जिन जिन लोगों को दी थी इसलिए दी थी कि कस्टमर का काम हो, और कस्टमर को फिर से लूटा गया और कस्टमर को लूटने के साथ साथ कंपनी को फिर से बदनाम किया गया। और सर हम एक चीज का आश्वासन आपको फोन पर आज दे रहे हैं कि आपकी जितनी रजिस्ट्री है वो सारी रजिस्ट्री के कस्टमर को, जब अगर बीच में पैच नहीं बन रहा है, वो पैच हम धीरे धीरे 4-6 महीने में बनाएंगे और सारे कस्टमर को आपकी आवाज नहीं नहीं होने दे रहे हैं। वो काम केवल पैसा 10% नहीं लेने देंगे। हम आप रजिस्ट्री बंद कर दीजिए। तो हमने सर कहा था तारिक भाई से, मैंने तारिक जो रखा है तो उससे हमने कहा था कि अगर सर से बात हो तुमको बता देना ये दशा है। तो वो उससे कहा था कि शायद आपको उसने बताया बेटा कि हेमंत जी बात करना चाहते। नंबर नहीं ले पाया था मैं तारिक साहब का उस समय, जो है नंबर मेरे पास नहीं आ पाया था। आज नंबर मेरे पास आपका यादव जी के जरिए आया, तो हमें ऐसे भी बात करनी थी आपसे कंपनी लैंड के बारे में, क्योंकि देखिए जिस ज़मीन के ऊपर हम लोगों की वहाँ रजिस्ट्रियाँ हैं वो सारी कंपनियाँ, और सारी कंपनियों का ब्यौरा मुझे सबमिट भी करना है, कुछ डिपार्टमेंट में देने हैं, साथ ही साथ कोर्ट में भी देना है। हम लोग खुद ही लेकर मामला को जा रहे हैं और ये पॉजिटिव है, ये चीज़ें पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिवली इसको हम लोगों ने कर लिया तो अपने आप लोगों कही गई वो सारी झूठी बातें झूठ साबित हो जाएंगी जो लोग इससे पहले कहते चले आए। अब आप लोग खुद ही देख रहे हैं ना कि लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए बिला वजह कंपनी को बदनाम करने का काम और कंपनी का नाम खराब करने का काम किया लोगों ने। अच्छा, अगर ये किया इसीलिए क्योंकि इससे पैसा आएगा, समझ गए, और अपने आप को जिम्मेदारी से हटा करके किनारे कर लेना और उसके लिए किसी के ऊपर आरोप लगा देना और फिर उसके बाद जाकर के उसी सिस्टम में झूठ बोलकर पैसा कमाना कितना गलत काम है, ये समझ नहीं आती लोगों को। अरे बाप रे, तो ये सारा तामझाम, ये सारा पैसे किसने फिक्स किया था कि इतना दिया जाएगा इतना दिया जाए, किसने किया था फिक्स? ये हमसे तो उन्होंने कहा कि 10 का रेशियो होगा, मतलब 10 लाख रुपया कंपनी का एडजस्ट हो जाएगा। हेमंत जी 5.5 लाख लगता है, आप जितनी जमीन फिलहाल दे दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, जो हमारे पास 1-1.5 बीघा दे करके हम कस्टमर एडजस्ट करना शुरू कर दिए। लेकिन इसमें सारे जगह कमीशन बाजी ये और कार्नर प्लाट का 1 लाख ये सब शुरू हो गया सर, कोई काम बाकी नहीं है सर। और जिन कस्टमर्स की रजिस्ट्रियां हुई हैं उनको पोजीशन मिल गया है, उनकी बाउंड्री हो गई है उन लोगों की? नहीं, देखिए आपकी 272 के करीब रजिस्ट्री है सर, जिसमें से करीब 9 से 10 लोगों का नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ जो अभी हुआ है। अभी में 9 लोग को पोजीशन मिला। अभी कितने लोग की रजिस्ट्री कराई गई है बीच में? इसमें सर मान के चलिए अभी 60 लोग हैं, जिसमें से कुछ लोगों का प्लाट सटा हुआ नहीं है, लेकिन उनके कागज वगैरह मेरे पास आना शुरू है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि आप लोग आइए और बैठ करके इसको सुचारू रूप से करवा दिया जाएगा। नहीं, 60 लोग नए अभी आप पास जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब अभी इससे पहले काम किया गया था, जब ये 15% 10% ये 6 और 4 का रेशियो जब लिया गया है, उस टाइम पर कितने लोगों की रजिस्ट्री हुई है? उन सब का पोजीशन हो गया कि नहीं हुआ है? उन सब पोजीशन हो गया सर, एक भी बाकी नहीं। दाखिल खारिज सबकी हो गई है? दाखिल खारिज पर गया हुआ है क्योंकि गांव चकबंदी में है। अच्छा, टाइम लगेगा। हाँ, क्यों मेरे पास सवाल ये भी आया ना, तो अगर मैं अपने किसी वीडियो में किसी ऑडियो में डालूंगा तो मैं इसको भी डालूंगा ना कि वहाँ दाखिल खारिज चकबंदी की वजह से नहीं हुआ है, ताकि कस्टमर कम से कम ये तो ना जाए ना कि हाँ हमारी जो है वो हो रही है, इस तरह से चीजें खराब हो रही है। एक चीज आपसे हमने सीखा है कि जो कस्टमर वहां से आ गया है एक बार और रजिस्ट्री करा लिया है, तो ये तो सर इतना खुश है कि क्या बताएं आपसे, मतलब बहुत खुश है और कह रहा है कि अगर भविष्य में भी अगर हमको प्लाट लेना होगा तो हम आपसे बात करेंगे। बहुत अच्छा।
नहीं, ये जरूरी भी है कुशवाहा जी। जब तक कस्टमर, आप डिलीवरी के बाद भी अगर कस्टमर आपको याद रख रहा है उसको वो करने के बाद, तो अच्छी बात है, आपकी सर्विस की वजह से होगा। मैंने भी अगर बात किया तो आज यही कहा ना, सामने वाले जब बंदे ने मुझसे बात करी, नाम बताया, पूछा क्या आपने उनको ऑथराइज किया है, तो मैंने कहा कि हमारी उनसे बात होगी तो उनको ऑथराइज करने में कोई हर्ज थोड़ी है कंपनी को। कंपनी की तरफ से वो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, हमेशा उन्होंने कंपनी के लिए बेहतर किया हुआ है। तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने बनाया उस व्यवहार को। फिलहाल आज अभी इसी समय से मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो हाँ रोहनिया साइट के ऊपर अभी तक कंपनी ने इस समय फिलहाल किसी को कोई ऑथराइजेशन दिया नहीं है, और ना कंपनी देने के उसमें जा रही है। कस्टमर कंपनी की का है, और कंपनी की चीज़ें सेटल करने के लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो किसी को ये अधिकार नहीं कि लोग अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ जाएं कंपनी के नाम पर। मतलब अजीब है कि, ठीक है सर। अजीब सिस्टम बना रखा है कि उसी कंपनी को आप बुरा बोल रहे हो, उसी कंपनी को आप गालियां दे रहे हो, उसी कंपनी को आप जो है बेईमान बता रहे हो, और उसी कंपनी की व्यवस्थाओं में बैठकर पैसा बना रहे हो। तो ये तो गलत चीज़ है ये पूरी तरीके से जो है। लेकिन कस्टमर भी क्या करे ना, कि उसको बेचारे को अपनी लायबिलिटी, अपनी चीज़ें इतनी बड़ी बना दी गई जिसे बहुत आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, उसको इतना बड़ा बना दिया गया है, इतना बड़ा बना दिया गया है कि है ना, कि वो डर वाली जो पॉलिसी है कि डरा इतना दो कि बंदा डर में आपको पैसा निकाल करके दे दे। तो वही चीज़ आज है। आज जैसे जादू का खेल होता था, एक ज़माने में मदारी खेल करता था कि इतना डरा देता था सामने वाले को कि अगर पैसे नहीं डालोगे, पैसे नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा, ऐसी दुर्घटना, वैसी दुर्घटना। तो लोग पैसे जेब अंदर पड़े पैसे डाल देते थे। तो वही आज की डेट में चल रहा है कि लोगों ने एक तरह से मदारी का खेल बना रखा पूरी व्यवस्था को, कि कस्टमर को इतना डरा दे रहे हैं कि अगर नहीं कराओगे तो तुम्हारा डूब जाएगा, कंपनी भाग गई, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की कहानी। अब आप नहीं, जी, वो सब सीधे एक बात बताया जाता है, भाई इतना पैसा दो, नहीं तो फिर जाओ दुबई बात करो, हटो यहाँ से। माय सर गॉड। देखिए, पूरे साइंस सिटी में ये एक सुनील पांडे जी हैं, हम्म जिन्होंने कम से कम थोड़ा बहुत सहयोग करके हम लोगों का साथ दिया और कस्टमर को भी समझाया। हम्म 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 और जो और जो आपके छोटे छोटे बंदे थे, जैसे सूर्यकांत था लड़का, हम्म आपका तारिक है, ये सब तो बेचारे ऑपरेट करते रहते हैं, लेकिन पांडे जी से भी बड़ा सहयोग मिला, ये समझ लीजिए। और जो आपके महाराज लोग हैं, ये लोग सर इतना गला घोल करके पैसा ट्रांसफर कर दो, पैसा समझ में नहीं आया। लेकिन आपसे बात हो गई, अब मैं एकदम क्लियर कट इनको करता हूँ। नहीं, एकदम से क्लियर कट करने, किसको जाके देना है बता दीजिए मुझे। आप मुझे व्हाट्सअप कर दिए, मैं प्रिंट आउट निकलवा लूंगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, मेरे नंबर पे मैं आपको, आपका व्हाट्सएप नंबर? मैं अभी आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से हाई कर देता हूँ, और ये भी नंबर से मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिससे आपकी मेरी बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे सारे के सारे डिटेल जो हुए हैं, एक्चुअली क्या है कि अगर मैं उसको सबमिट नहीं करूँ, रिकॉर्ड नहीं रखूंगा कोर्ट में ना, तो रजिस्ट्रियाँ भविष्य में जो शाइन के नाम पर कराई गई ना, वो सब निरस्त हो जाएंगी, सब निरस्त करा दी जाएंगी। क्योंकि मामला जुडिशरी में जा चुका है, हम लोगों ने खुद ही डाल दिया उठा करके कि आप जो है, भाई आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, और आप देखो तो सही ना कि हमारी कितनी ज़मीनें वहाँ पर असुरक्षित कर दिया लोगों ने। आज आप जो बता रहे हैं, हमने नहीं लिया ये पैसा, पब्लिक लूट रही वहाँ पर, और लूट करके वहाँ पर जो है इस तरह से जो है लोगों को वो कर रही, मिसगाइड कर रही है। तो ये भी तो एक तरह से अपराध है ना, ये बिल्कुल वो है। अगर कोई चीज़ कानूनी तौर से किसी उस पर है और उसका फ़ायदा उठा करके लोग ऐसी हरकत करें, तो ये अपराध है ये पूरी तरह से। ये चीज़ें बंद कराइए। रोहनिया की साइट पर क्या सिस्टम है, कैसे सिस्टम है, आपकी तरफ से रजिस्ट्री डिटेल आ जाने के बाद मैं करता हूँ। जो भी लिया दिया जाएगा वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी मैं आपको बता दूंगा, और उसको मैं बाकायदा अपनी वॉइस नोट के जरिए पूरी पब्लिक के लिए डाल दूंगा। उसमें क्या बेनिफिट आपको जाएगा या वहाँ जो टीम काम करेगी उसको क्या बेनिफिट जाएगा, वो पहले से निर्धारित रहेगा, ओपन रहेगा। दो पैसा आदमी कमाएगा नहीं तो काम क्यों करेगा, चाहे वो एसोसिएट हो और चाहे वो वहाँ लैंड मैनेजर हो। अगर दो पैसा कमाई नहीं मिलेगा भाई तो कोई काम क्यों करेगा, जाहिर सी बात है। और दो पैसे का मतलब दो पैसा होता है, 20 पैसा नहीं होता है। कि आप पता चला कि दाल में दाल, इसी सब चक्कर में सर मेरा भी नाम एक मुकदमे में मनोज ठाकुर ने लिखवा दिया है। बताइए उनको लिखवाने की आवश्यकता है भाई, खड़े होकर के कस्टमर की लायबिलिटी उतारने काम हो रहा था, 20 साइट खुली थी। मतलब अब देखिए यही चीज़ देखिए, इतनी रजिस्ट्री कराने के बाद भी नहीं बच पाए ना आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनकी बात को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं उनके हिसाब से चलेंगे तो आपका नाम लिख देंगे। तो इसलिए हम कानूनी तौर से जाना चाहते हैं ताकि चीजें कानूनी तौर से सबके सामने क्लियर रहे। तो ये संजय जायसवाल है, हाँ उसी से नाम डलवाए हैं ये मनोज ठाकुर।
मालूम है, ये मेरे पास आई थी एफआईआर, इसमें राजीव जी का भी, आपका भी है, और शायद मेरे ख्याल से सुनील पांडे का भी है, और सुनील पांडे जी का है, राजीव जी का है, मेरा है, आसिफ जी का है, आपका है और डॉक्टर साहब का है। नहीं वो देखी थी मैंने एफआईआर, बहुत काफी पहले की है ये। बड़ा आसान सा तरीका इन एफआईआर का सेटलमेंट कर सकते हैं, जाकर के सीधा लेकर जाकर सेटलमेंट डाल दे कि भाई हम तैयार हैं देने के लिए, आप हमें या तो जमीन ले लीजिए तो समय दीजिए। पता नहीं छोटा सा कोई काम होता है उस पर वजह से उसको इतना बड़ा बना दिया जाता है। वेरी सिंपल, जो जो धाराएं लगती हैं, जो जो वो लगी हुई हैं, वो धाराएं इसीलिए तो लगी हैं ना कि भाई आप उनका पैसा लिए, आप उसकी जमीन नहीं दे रहे हैं। तो सीधा बोले भाई ठीक है, हम जा करके बाकायदा बैठ करके एफिडेविट बना कर दे सकते हैं कि चलो इतने दिन कर, लेकिन होगा क्या ना, कोई करने की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। और उसकी सबसे बड़ी, चलिए हम यही करते हैं कि हम सबसे पहले रोहनिया को लेकर के कुछ प्लानिंग करते हैं, प्लान करते हैं। आप हमें इसका तो ये भेज दीजिए, एक डिटेल आप और बना लीजिए अपने पास कि रोहनिया के में कंपनी का कितना वहाँ पर पैसा किसानों पास एडवांस पड़ा हुआ है और कितना पैसा उनको देना है, ये एक बना लीजिएगा। ठीक है, कंपनी कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन रजिस्ट्री पे, कितनी रजिस्ट्री अग्रीमेंट पर है, ये डिटेल बना लीजिएगा। मैं आपसे एक बार रात में बात करूंगा, ठीक है, इसके ऊपर। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, पुरानी जिनकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो, और जो वहाँ लाइबिलिटी उतारना चाहते हैं, उन सभी लोगों का हम कैसे निस्तारण कर सकते हैं। हम बता देंगे, ऑफर डाल देंगे ग्रुप पे, जिसको जाना होगा जा करके मिलेगा। एक संपर्क सूत्र दे दीजिएगा जिसके द्वारा संपर्क करके, बस ये ध्यान रखिएगा जो कंपनी का है वही करवाइएगा। हाँ, ये वादा है कि कस्टमर जो भी डेवलपमेंट चार्ज वहाँ पे देंगे उसमें 2 पैसा जो हमने बोला ना, वो आप और आपकी टीम के लिए ज़रूर रहेगा, ताकि वहाँ पे रह के लोग सर्विस कर सके, काम कर सकें, तो लोगों को सर्विसेज दे सकें। बाउंड्री का एक निर्धारित कर दीजिएगा कि इतना बाउंड्री का पेमेंट में इतने बाउंड्री हो जाएगी, तो मैं वो सब कुछ बता दूंगा। एक बंदा रख देंगे वहाँ पर बाकायदा, तो वो बाउंड्री कराता जाएगा, पैसा लेता जाएगा, रिसीव करता जाएगा पैसा, सारी चीज़ें मैं निर्धारित कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दाल में नमक खाया जाए, ठीक है, नमक में दाल ना खाया जाए। तो दाल में पानी चाह रहा है लोगों को, दाल में पानी नहीं, दाल में घी और सब कुछ चाहिए उनको। नमक मतलब इस तरह से खराब कर दिया गया है कि क्या बताएं, और लोग उसके बाद कंपनी को गाली देते हैं। बस यही मतलब आपसे निवेदन है कि वहां पर अब कोई गलत काम ना होने पाए किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए मैं बाकायदा पूरा बना करके एक डिटेल मैं भी ग्रुप पे डाल दूंगा मैसेज, आप मुझे रजिस्ट्री कॉपी भेजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद हेमंत जी, ध्यान रखिएगा, घर परिवार को मेरे तरफ से प्यार नमस्ते करिएगा। ठीक है, बात करते हैं आपसे, धन्यवाद।